वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। देख लेते हैं दैट आज का जनरल डेली मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए एंड व्हाट द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो। ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना एंड जो रेजोनेट ना करे वो यहीं पे छोड़ के जाना। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप जाके देख सकते हैं। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट व्हाट इज़ कमिंग फॉर द कलेक्टिव। एंड इसे कोई भी देख सकता है, ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, यहाँ पे ज़ोडिएक साइन वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेट्स सी what is the daily message for the collective. I feel like firstly आज का जो दिन है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पिरिचुअल फॉर अ लॉट ऑफ यू। आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो अपनी स्पिरिचुअल वर्क में। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, अगर आप लाइक मेडिटेशन वगैरह में हो, आई थिंक वो उस चीज़ में आपका मैक्सिमम टाइम आप स्पेंड कर रहे हो। बाकी लोगों के लिए आई सी देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन और अ वेरी हैप्पी मोमेंट इन टुडेज डे। आप काइंड ऑफ किसी चीज़ को सुन के, देख के, समझ के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो। ये किसी गुड न्यूज़ का कारण से भी हो सकता है कि कोई आपको कोई गुड न्यूज़ शेयर कर रहा है आपके साथ, या लाइक यू आर काइंड ऑफ वेरी हैप्पी, लाइक आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। आप अंदर से देयर इज़ दिस स्पार्क, अंदर से देयर इज़ दिस एनर्जी, हैप्पीनेस। कुछ लोग यहाँ पे इस हैप्पीनेस को आपने खुद मैनिफेस्ट किया है। कोई विश फुलफिलमेंट टाइप ऑफ अ हैप्पीनेस है ये, लाइक आप चाह रहे थे कि ये चीज़ हो जाए, आप चाह रहे थे कि आपके लिए ये काम बन जाए आपका, या ये न्यूज़ आपको सुनने को मिल जाए, एंड दैट इज़ हैपनिंग, दैट इज़ डेफिनेटली हैपनिंग फॉर यू। ठीक है, एंड आई फील लाइक देर इज़ सम काइंड ऑफ अ डील जो आज आप क्रैक कर पा रहे हो बड़े ही आसानी से। ये कोई बिजनेस डील या करियर सिचुएशन में कोई डील हो सकता है। दिस कैन ऑल्सो बी कि आपका कोई मीटिंग, इंटरव्यू, एग्ज़ाम, वट एवर। स्पेशली अगर आप कोई बिजनेस में हो, या अगर आप क्लाइंट वगैरह के साथ डील कर रहे हो, या कोई पैसों का ट्रांजैक्शन है, ये आई फील वो आज आपका बहुत सक्सेसफुल रहेगा। या फिर अगर कुछ लोग यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ काम करते हो, आज का दिन काफ़ी अच्छा जाएगा आप लोगों के लिए। या तो आप बहुत सारे क्लाइंट्स को खुश कर पाओगे, या फिर आप लोग काइंड ऑफ बहुत सारे आई डोंट नो लाइक एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स पे एंटर करोगे, या आपकी कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। आपका सेल टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, सेल्स बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो दैट इज़ समथिंग आई कैन टेल यू यहाँ पे। ऑल्सो समथिंग, बी वेरी केयरफुल ऑन वॉट यू से टुडे, बिकॉज आई फील आज आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली पावरफुल हो, या आज आप बहुत आराम से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या बोल रहे हो, आप सुबह उठ के क्या सोच रहे हो, आपका माइंड सेट क्या है। आप चीज़ों को पहली बार देख के उसे एक पॉजिटिव वे में ले रहे हो या नेगेटिव वे में, बिकॉज़ ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग अनदेखा कर जाते हैं। छोटी छोटी बारीकियाँ है जो हम लोगों को समझ नहीं आता है, एंड बट ये छोटी सी चीज़ें सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है हम लोगों में, हम लोगों के मैनिफेस्टेशंस में, हम लोगों के ड्रीम्स, डिज़ायर्स में, हम लोगों के पूरे दिन में। सो बी वेरी केयरफुल टुडे कि आप क्या कर रहे हो। आई ऑल्सो सी हियर दैट देर इज़ समथिंग दैट यू स्टार्टेड, मे बी कोई हेल्दी हैबिट, मे बी कोई माइंड सेट जो आपने शुरू किया है, मे बी कोई फ्रेंडशिप, बट देर इज़ समथिंग दैट यू हैव स्टार्टेड एंड लाइक यूनिवर्स इज़ पुशिंग यू कि आप उसमें कॉन्सिस्टेंट रहो। मे बी आप एक दो दिन कुछ अच्छा काम किए हो एंड तीसरा दिन आप भूल गए हो, या आपको मन नहीं है, या आप 2 दिन में भी एक हेल्दी डाइट पे थे, तीसरा दिन से आप फिर से अनहेल्दी डाइट पे चले गए हो। सो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट आपने कुछ शुरू किया है, कुछ हेल्दी करना शुरू किया है। सो प्लीज़ मेंटेन दैट, आई एम हियरिंग। ओके,
आई ऑल्सो फील लाइक इफ़ देर इज़ समथिंग आज के दिन जो आपको लग रहा है कि आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, लाइक दिस इज़ समथिंग जो आप जैसे चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा है, या आप इसमें पूरा अपना 100% दिए हो, फिर भी ये चीज़ नेगेटिव है, या फिर भी ये चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, आपने ऐसा सोचा था बट हो कुछ और रहा है, एंड आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है कि आप इस चीज़ को बदल पाओ अपने हिसाब से। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर ऐसा कुछ है तो उसे जाने दो, जैसा हो रहा है वैसे होने दो, बिकॉज अगर ट्रांसफॉर्मेशन आप होने दोगे, अगर ये चेंज आप आने दोगे, अगर आप इस चेंज को रेजिस्ट नहीं करोगे, तभी आपको पता चलेगा दैट यूनिवर्स ने क्या प्लान किया है आपके लिए, या मे बी आपके लिए कुछ बेटर इंतज़ार कर रहा है, बट आप उस बेटर को बिना देखे बिना समझे आप कुछ और पाने की कोशिश कर रहे हो। सो इफ़ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट, लेट इट गो, ओके, लेट इट गो। नाउ दैट इज़ द ओवरऑल थिंग दैट आई हैव फॉर यू। यहाँ पे फायर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे यहाँ पे आज दिखा। सो फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ लाइक आई एम हियरिंग कि आज आपका मैनिफेस्टिंग पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो बी वेरी केयरफुल, जो मैंने ऑलरेडी कहा आपसे। एंड ऑल्सो टुडे इज़ अ डे जब आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो, आप बहुत ज़्यादा लाइक जल्दी जल्दी चीज़ों को कर पा रहे हो, एफर्टलेसली आप काइंड ऑफ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, विच इज़ अ गुड डे एक्चुअली। लेट अस सी व्हाट इज़ योर पर्सन्स करंट एनर्जी, एंड ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं फॉर यू टुडे। What is this person's current energy, effort, अगर वो कुछ डालना चाहेंगे, movement, action, intention। We have the good kind, okay। So मैंने पूछा intention and the good kind came up। So इस person का intention सही है आज, I feel आपके लिए। अगर आज का आपको resonate कर रहा हो, this is your reading, but again जो resonate ना करे उसे कभी force मत करना, okay। वाओ, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे पॉइंट आउट करना है आज। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कनेक्शन में जो डिवाइन फेमिनिन है, ओके, द फेमिनिन एनर्जी, एंड फेमिनिन मतलब फीमेल नहीं, एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो फेमिनिन एनर्जी है इस कनेक्शन में, जो ज़्यादा इमोशनल है, जो ज़्यादा केयरिंग है, जो ज़्यादा सेंसिटिव है, मेल हो या फीमेल हो डजेंट मैटर, आप हो या आपके पार्टनर हो, जो भी हो, जो फेमिनिन है, ये जो फेमिनिन यहाँ पे है, ये काइंड ऑफ हील्ड नहीं है, ये काइंड ऑफ नरिश्ड नहीं है। ये फेमिनिन एक गिवर है। इस फेमिनिन ने सिर्फ दिया है सामने वाले को, इस कनेक्शन को। हमेशा इन्होंने ही पूरा बोझ उठाया है, इन्होंने ही इंतज़ार किया है, इन्होंने ही अपना एफर्ट डाला है। सो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट फेमिनिन एनर्जी जो है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हो इस पर्सन के साथ। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, या आप जहाँ पे जो भी करना चाह रहे हो, चाहे वो आप फ्यूचर चाहो, मैरिज चाहो, आप जो भी चाहो, उसमें क्या आप हेल्दी हो, क्या आप खुश हो, क्या आप जो भी हो रहा है क्या वो आपके लिए हेल्दी है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जैसे भी हो। थिंक अबाउट इट, बिकॉज यहाँ पे आई कैन टेल यू यहाँ पे रेड फ्लैग्स है, इस पूरे रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स है। The distraction of shiny things, cozy up with the risk. There is a lot of red flags. I feel like there is this energy of ये person kind of manipulate करते हैं कभी कभी आपको, या feminine energy को, ये जो masculine है ये manipulate करते हैं। There is a lot of things जो आप kind of मैं पकड़ के चल रही हूँ कि आप फेमिनिन हो इस एनर्जी में या इस कनेक्शन में, या मूव बियॉन्ड इंटेंशन टू बिलीव। लाइक आई फील लाइक ये पर्सन जो चाहते हैं, ये पर्सन वैसा ही आपको दिखाते हैं।
एंड यू आर समबडी जो इस पर्सन को बिलीव करते हो, या आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, बदले में इस पर्सन ने काइंड ऑफ सिर्फ माइंड गेम्स खेला है, या जो भी यहाँ पे रेड फ्लैग्स है वो आपने अनदेखा किया है एंड बहुत टाइम से आप अनदेखा कर रहे हो. आई कैन टेल यू समथिंग, इसे ध्यान से सुनो. जो लोग आज रेजोनेट कर पा रहे हो, ये मैसेज उनके लिए है. जिन लोगों को लग रहा है ये आपका मैसेज नहीं है, ये आपकी रीडिंग नहीं है, प्लीज़ कल वाला रीडिंग आपके लिए हो सकता है, मे बी आज वाला नहीं है, बिकॉज़ ये एक जनरल रीडिंग है जो मैं हमेशा कहती हूँ. सो आज के लिए द एनर्जी फील्स लाइक ये जो आपका कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, प्रॉब्लम इस कनेक्शन में नहीं है, या मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप इस कनेक्शन से निकल जाओ या इस कनेक्शन को तोड़ दो, बिकॉज ये कनेक्शन टॉक्सिक है, ये कनेक्शन बुरा है, ये कनेक्शन ये नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बट आप ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो सकता है, ये कनेक्शन एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन में बदल सकता है, ये कनेक्शन एक हेल्दी रिलेशनशिप या मैरिज में बदल सकता है. बट उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी है. नंबर 1, ये समझना कि हर कोई इस कनेक्शन में, मेल हो, फीमेल हो, फेमिनिन हो, मैस्कुलिन हो, हर किसी का एक हेल्दी बाउंड्री होना चाहिए. रेड फ्लैग्स अगर रिलेशनशिप में आए तो उसके बारे में एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, उन रेड फ्लैग्स को बाहर रखना चाहिए इस कनेक्शन से, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, उन रेड फ्लैग्स को अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन रेड फ्लैग्स को देख के उस प्रॉब्लम पे बैठ के बात करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए. इस कनेक्शन में चेंजेस की बहुत सख्त ज़रूरत है. फेमिनिन को ये चेंजेस लाना पड़ेगा, फेमिनिन को अपना बाउंड्री सेट करना पड़ेगा, फेमिनिन को इस कनेक्शन का एक कंट्रोल अपने हाथों में लेना पड़ेगा, बिकॉज़ ये फेमिनिन ही है जिन्होंने सिर्फ गिव किया है इस कनेक्शन में, जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया है इस कनेक्शन में, एंड अपने बाउंड्रीज़ को फेमिनिन नहीं मैनेज कर पाई. एंड नाउ ये फेमिनिन है जो रेड फ्लैग्स को नज़रअंदाज कर रही है, या मैनिपुलेटेड हो रही है, या यू नो वॉट एवर. फेमिनिन के लिए सिचुएशन पूरा टॉक्सिक हो चुका है. सो ये फेमिनिन ही है जो इसको बदल सकती है. एंड कैसे? ऐसा नहीं है कि आप जाके उस पर्सन को बदल दो, बट जब जब आप अपने बाउंड्रीज़ को बदलते हो, जब जब आप अपने आप को वो रेस्पेक्ट देते हो, आप जो डिज़र्व करते हो वो पॉइंट्स आप एकदम क्लियर रखते हो टेबल पे, तब कोई भी इंसान का इतना बड़ा हिम्मत नहीं होगा कि वो आपके उन बाउंड्रीज़ को डिसरेस्पेक्ट करे. एंड अगर वो ऐसा कर रहा है तो समझना वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, एंड उसके ऊपर एक्शन बहुत नेसेसरी है, इमीडिएट एक्शन नेसेसरी है. ओके, सो थिंक अबाउट इट कि आप क्या कर सकते हो, बिकॉज आप काफ़ी टाइम से चुप हो, आप काफ़ी टाइम से सह रहे हो, समझौता कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो. एंड जो मैस्कुलिन है यहाँ पे, दिस मैस्कुलिन एनर्जी हैज़ टेकन यू फॉर ग्रांटेड. इस मैस्कुलिन को लगता है कि फेमिनिन समझ जाएगी, फेमिनिन को ये वो बोलूँगा मैं तो फेमिनिन विल अंडरस्टैंड, बिकॉज फेमिनिन का काम ही है समझना. बट ये गलत है. दिस इज़ नॉट हाउ अ रिलेशनशिप वर्क्स. यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, यहाँ पे 50-50 नहीं चल रहा है. दिस इज़ लाइक 80-20. एंड जब तक एक रिलेशनशिप में 50-50 एफर्ट्स नहीं है, इट इज़ नॉट कॉल्ड अ रिलेशनशिप. सो बी वेरी केयरफुल और आप अपना बाउंड्रीज़ कहाँ पे सेट कर रहे हो, एंड आप कितना काइंड ऑफ मैनेज कर पा रहे हो इस पर्सन के साथ, बिकॉज दिस इज़ समबडी जिन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड वे में लिया है. दिस इज़ समबडी जिन्होंने आपके कनेक्शन को बहुत ही कैजुअली ये पर्सन ले रहे हैं. सो बी वेरी केयरफुल ऑन वॉट यू take from this person and what you give to this person. Let us see what are the channeled messages. We have J for jazz, J. यहाँ पे X है, so ये person आपके X हो सकते हैं जिसके साथ आप involved हो या whatever. We have U, umbrella, U. Sagittarius,
burning bridges and moving ahead. So for some of you, आई फील लाइक इट इज़ टाइम कि आप मूव ऑन कर रहे हो इस पर्सन से, या आपको समझ में आ रहा है दैट इट इज़ टाइम कि आप अपने बाउंड्रीज़ को सेट करें. यू बर्न द ब्रिजेस एंड आप बस और समझौता और कॉम्प्रोमाइज़ और सैक्रिफाइस पे मत उतर आओ. दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से. फैक्ट्स आर स्टिल हिडन. नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है. सैजिटेरियस इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे. आई फील इस कनेक्शन में चीज़ें हैं जो छुपा हुआ है, चीज़ें हैं जो आप अनदेखा कर रहे हो, रेड फ्लैग्स है जिसे आप नहीं देख पा रहे हो, नहीं देखना चाह रहे हो. इट इज़ टाइम टू वेक अप. All the memories are still alive. Wish I could see you now and you me. So I feel like this is somebody जो आपको मिस करते हैं या आप इस पर्सन को मिस करते हो. And I feel this is somebody जो आपको देखना चाहते हैं, फिजिकली देखना चाहते हैं. कुछ लोगों के लिए मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या बहुत दिनों से आप मिले नहीं हो या बात नहीं हुआ है. There are other things that I need to take care of falling apart. Yes, this is somebody जहाँ पे थर्ड पार्टीज़ हो सकते हैं, या ये पर्सन मे बी किसी और चीज़ में फ़िलहाल बिज़ी है. जैसा कि मैंने कहा, देयर इज़ दिस ह्यूज एनर्जी ऑफ ये पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं देने वाले फ़िलहाल, या इस वक्त आप इस पर्सन के प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो, बिकॉज मे बी ये कहीं और बिज़ी है, कुछ और कर रहे हैं, या आई डोंट नो वट एवर दिस इज़ लाइक अ रेड फ्लैग सिचुएशन. Retreat and find the soul peace. So this is not the time आप इस person का पीछा करो, या आप इस connection को लाइक देते रहो, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करते रहो, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहो. दिस इज़ टाइम यू वेक अप. दिस इज़ टाइम आप करवा एक्शन लो. दिस इज़ टाइम यू डिसाइड कि आपको अपना लाइफ कैसे जीना है, आप क्या डिज़र्व करते हो. दिस इज़ अ स्ट्रेट कार्ड रीडिंग आज का एनर्जी. एंड जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो गुड, जो लोग नहीं कर पा रहे हो, अगेन आई एम टेलिंग यू फोर्स मत करना, बिकॉज ये बहुत ही एक स्पेसिफिक रीडिंग है जो मैं आज फील कर रही हूँ. दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेसिफिक एनर्जी. Don't force this on yourself, okay? So that is what I have for you. God bless you, and I hope ये आपको समझ में आए, help करे, resonate करे. अगर किया हो then do like, share, subscribe to the channel, be a part of the family. I'll see you in the next reading. Till then, take care and goodbye.